नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BVD एजुकेशन पे। दोस्तों आज मैं इसमें फिजिक्स का स्पेशल वीडियो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और ITI इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों मुझे अंत में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। तो दोस्तों वह क्रिया जो है वो आपको डिमैग्नेटाइजेशन कहलाती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायनेमो में कार्य करने का सिद्धांत है। तो दोस्तों डायनेमो को कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है, यानी इस प्रश्न का भी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो होता है वो आपका नर्म लोहा होता है। चलिए देखते हैं हम चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न कह रहा है कि लेंज का नियम है। तो दोस्तों लेंज का जो नियम है वो आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है वो कि चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। तो दोस्तों चुंबकीय सूत्र जो है, सुई जो है वो आपको उत्तर की तरह संकेत करती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। तो दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम आपका ऑस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। तो दोस्तों मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई जो होती है वो आपको भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। आइए देखते हैं हम आठवां प्रश्न को। आठवां प्रश्न कह रहा है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है। तो दोस्तों ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। आइए देखते हैं हम नौवां प्रश्न को। नौवां प्रश्न कह रहा है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जा सकता है। तो दोस्तों किसी भी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जा सकता है आपको हथौड़े से पीटकर या गर्म करके, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है, यानी वैसा चुंबक जो आकर्षित नहीं करता है, यानी प्रतिचुंबकीय कहलाता है। तो उसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा बिस्मथ। बिस्मथ जो है वो आपका प्रतिचुंबकीय है। आइए देखते हैं हम 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो आपका सौर सेल होता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलते हुए बल्ब विद्युत के तंतु का ताप सामान्यता होता है। तो दोस्तों जलते हुए बल्ब में विद्युत के तंतु का जो ताप होता है वो आपका 300 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइका है। तो दोस्तों माइका जो है वो आपका ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है, यानी माइका में ना तो ऊष्मा का प्रवाह होगा और ना ही विद्युत का प्रवाह होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने के लिए आपका यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति
ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो दोस्तों ट्यूबलाइट पर जो आपका अंकित होता है वो आपका 6500 केल्विन अंकित होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 6500 केल्विन हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग होता है? तो दोस्तों विद्युत अपघटय के रूप में जो प्रयोग होता है वो आपका सिलीनियम होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों तड़ित चालक जो हैं वो आपको तांबे के बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार जो है वो आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जलता है तो बिजली खर्च होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना बिजली खपत होता है उतना और गुना जितना देरी बिजली जलती है उतना को जब गुना करते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा कि जितना आपका ऊर्जा का खपत होता है उसका कुल आ जाता है। तो यहाँ पे पूरा हो गया दोस्तों 1000 वाट और 1000 जो आ गया तो 1000 को क्या करते हैं कि जब इसको हम आपको किलोवाट आवर में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से भागा देंगे तो काट कूट कर आपका आ जाएगा 1 यूनिट, जिसको हम लोग 1 इकाई कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका 1 इकाई हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक फ्यूज तार के लक्षणों को पहचाना जाता है। तो दोस्तों फ्यूज तार के लक्षणों को पहचानने का सही तरीका जो होता है वो आपका होता है कि उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका। तो दोस्तों जो आपका फ्यूज तार जो बना होता है जिस धातु से बना होता है उसका जो है आपका गलनांक बहुत कम होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एक फ्यूज तार का उपयोग जो है वो आपको अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि फैराडे का नियम संबंधित है। तो दोस्तों फैराडे का नियम जो है वो आपका विद्युत अपघटय से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं। तो दोस्तों लोहे के ऊपर जिंक के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं हम 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूक्ष्म सेल है। तो दोस्तों सूक्ष्म सेल जो है वो आपका चतुर्थ सेल की श्रेणी में आता है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कार बैटरी में परित विद्युत अपघटय होता है। तो दोस्तों एक कार की बैटरी में जो विद्युत अपघटय होता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र जो है वो आपका H2SO4 होता है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो दोस्तों सामान्य सूक्ष्म सेल में जो विद्युत अपघटय होता है वो आपका अमोनिया क्लोराइड होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 12 मीटर कर दी जाती है तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा। तो दोस्तों अगर तार की लंबाई पहले से 1 मीटर L मीटर थी और उसको खींचकर अगर 12 मीटर यानी दुगुना कर दिया गया तो उस तार का प्रतिरोध जो है वो आपका पहले का दुगुना हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं हम आखिरी प्रश्न को।
आखिरी प्रश्न कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो आपका ओम मीटर होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।